Good morning, all of you. Today, I will start a new topic of consumer equilibrium. In this topic, first of all, we will study assumptions of consumer equilibrium and meaning of consumer equilibrium. Next, single community model and two community models. ओके आपका जो चैप्टर का नाम है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और ये जो इस टॉपिक है उस टॉपिक का भी नाम क्या है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस इस चैप्टर में आपको दो बार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है एक बार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस फिर दोबारा पढ़ना है आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, ये हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है, पहले तो अजम्पशंस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अजम्पशंस, उसके बाद क्या पढ़ना है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फिर दो मॉडल पढ़ने हैं, एक है सिंगल कम्युनिटी मॉडल और दूसरा है टू और मैनी कम्युनिटी मॉडल्स। ठीक है, ये आपको टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ने हैं। क्लियर? तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अजम्पशन से। Actually, consumers equilibrium in case of utility analysis is depend upon some assumptions. The first assumption is we use cardinal approach of utility. हम यूटिलिटी की कार्डिनल अप्रोच यूज करेंगे जिसमें हम सेटिस्फैक्शन को नंबर में कैलकुलेट कर सकते हैं, सेटिस्फैक्शन को हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑपरेट, ये लॉ जो है अप्लाई होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज आल्सो अप्लाइड। ओके, अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं? when we consume more and more unit we get lesser and lesser satisfaction. अगर हम किसी भी चीज की एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंटिन्यूसली क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर किसी भी गुड्स की एक के बाद एक यूनिट अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो कंटिन्यूसली क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। ठीक है, ये कहलाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी इसमें अप्लाई होगा। प्राइस ऑफ गुड्स रिमेन सेम, गुड्स के प्राइस सेम रहेंगे, ये भी अजम्पशन है। ना प्राइस इंक्रीज होंगे ना प्राइस डिक्रीज होंगे। प्राइस इंक्रीज होने को कहते हैं इन्फ्लेशन, प्राइस डिक्रीज होने को कहते हैं डिफ्लेशन। ना प्राइस इंक्रीज होंगे ना प्राइस डिक्रीज होंगे, प्राइस ऑलमोस्ट रिमेन सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ये भी हमारा अजम्पशन है जो हमने अज्यूम किया है, सपोज किया। वी कंज्यूम वन गुड्स और वी कैन आल्सो कंज्यूम मोर देन वन गुड्स। जब सिंगल कम्युनिटी मॉडल में हम सिर्फ एक गुड्स कंज्यूम करेंगे, लेकिन मैनी कम्युनिटी मॉडल में दो या दो से ज्यादा गुड्स कंज्यूम करेंगे। ओके, दोनों मॉडल में अलग अलग है। इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो मॉडल्स हैं, एक है सिंगल कम्युनिटी मॉडल। सिंगल कम्युनिटी मॉडल में सिर्फ एक गुड्स कंज्यूम करेंगे और मैनी कम्युनिटी मॉडल में दो या दो से ज्यादा गुड्स कंज्यूम करेंगे। ओके, ये था इसका नेक्स्ट अजम्पशन। एक और है अजम्पशन इसमें, इनकम इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर। इनकम जो है एक्सपेंडिचर के बराबर होगी, जितनी इनकम है उतना एक्सपेंस है। इट मीन्स देयर इज नो सेविंग। अगर किसी की इनकम 25,000 है
तो उसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी 25,000 होगा। इनकम अगर 25,000 है तो एक्सपेंडिचर भी 25,000 होगा। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इट मीन्स देयर इज नो सेविंग। ठीक है, तो ये हमारे अजम्पशंस हो गए कि हम कार्डिनल अप्रोच यूज करेंगे जिसमें हम सेटिस्फैक्शन को नंबर में कैलकुलेट कर सकते हैं और मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा जिसमें हम किसी भी चीज़ की एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होगा। गुड्स के प्राइस सेम रहेंगे, ना इंक्रीज होंगे ना डिक्रीज होंगे। हम सिंगल कम्युनिटी मॉडल में एक गुड्स कंज्यूम करेंगे, मैनी कम्युनिटी मॉडल में दो या दो से ज़्यादा गुड्स कंज्यूम करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर के इक्वल होगी, इट मीन्स देयर इज नो सेविंग। ये हो गए अजम्पशंस। अब आते हैं मीनिंग कि व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक्चुअली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन in which a consumer can satisfy his maximum need. Consumer can fulfill his maximum need with the help of limited income, with the help of limited resources. This situation is said to be consumer equilibrium. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक वो सिचुएशन है जहां पर एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम से, अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी मैक्सिमम वांट को सेटिस्फाई कर पाता है, अपनी मैक्सिमम नीड को फुलफिल कर देता है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। So consumer equilibrium is that situation in which a consumer can satisfy his maximum wants. Consumer can fulfill his maximum need with the help of limited income and limited resources. Okay. अब इसी को हम, ये जो मीनिंग मैंने बताया इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। सपोज एक कंज्यूमर की जो इनकम है वो है 25,000 रुपीज और वो फूड पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो कर रहे हैं 10,000 रुपीज और क्लॉथ पर सपोज वो 5,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। रेंट वो पे कर रहे हैं सपोज 5,000। एजुकेशन पर स्कूल की फीस पे कर रहे हैं सपोज 3,000 पर मंथ। अदर सोशल एक्टिविटीज जो है वो उसमें पैसे खर्च हो रहे हैं सपोज 2,000। इस तरह से उनके टोटल जो एक्सपेंडिचर हुआ वो कितना हुआ? 25,000। ओके, तो एक कंज्यूमर की जो लिमिटेड इनकम है, अगर वो इस लिमिटेड इनकम से अपनी मैक्सिमम नीड को फुलफिल कर पा रहा है, एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम से अपनी मैक्सिमम वांट को अगर सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन को, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या कहते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। So consumer equilibrium is that situation in which a consumer can satisfy his maximum wants, consumer can fulfill his maximum need with the help of his limited income. It is known as consumer equilibrium. Okay, तो ये हुए consumer equilibrium के meaning। अभी दो चीज हमने explain की, assumptions और meaning। ओके, अब हम इसके दो मॉडल्स हैं उनको अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। एक है सिंगल कम्युनिटी मॉडल और दूसरा है मैनी कम्युनिटी मॉडल। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सिंगल कम्युनिटी मॉडल। सिंगल कम्युनिटी मॉडल। अगर हम सिर्फ एक गुड्स यूज कर रहे हैं, सपोज गुड्स एक्स, कोई एक गुड्स हम यूज कर रहे हैं गुड्स एक्स,
तो उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? एक्चुअली मेन बात तो ये है कि इक्विलिब्रियम के मतलब क्या होता है। सिर्फ अगर हम एक वर्ड देखें इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की मीनिंग क्या है? इक्विलिब्रियम इज दैट position where two forces or more than two forces become equal to each other. इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है जहां पर दो फोर्स या दो से ज्यादा फोर्स आपस में इक्वल हो जाएं। जहां पर दो फोर्स इक्वल हो जाएं उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। जहां पर दो या दो से ज्यादा फोर्स इक्वल हो जाएं उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम वर्ड जो है वो फिजिक्स के अंदर भी यूज किया जाता था। फिजिक्स के अंदर होता है एक थर्मल इक्विलिब्रियम, जो 9 या 10 क्लास से पढ़ा होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसमें हीट लॉस्ट और हीट गेन दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी वही थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है। और इकोनॉमिक्स के अंदर भी इक्विलिब्रियम बहुत वर्ड यूज किया जाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, काफ़ी इकोनॉमिक्स के अंदर भी ये यूज किया जाता है। आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, वहाँ पे भी ये यूज किया गया है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये एक चैप्टर आपका ये है। तो इक्विलिब्रियम वो जगह होती है जहाँ पर दो फोर्स आपस में इक्वल हो जाए। इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होती है जहां पर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस इक्वल हो जाएं, फिर वो डिस्टर्ब होना ना चाहें, उस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, जैसे ये डिमांड कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से, और ये सप्लाई है जो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से। अब डिमांड और सप्लाई दोनों कर्व एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों बराबर हो गए। जहां बराबर हो गए उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। दोनों इक्वल हो गए तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होती है जहां पर दो फोर्सेस आपस में इक्वल हो जाए, उस पोजीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये सिर्फ इक्विलिब्रियम के मीनिंग हुए। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक वो सिचुएशन है, अब मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, इन केस ऑफ सिंगल कम्युनिटी मॉडल। जो सिंगल कम्युनिटी मॉडल है उसके रेफरेंस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर कोई भी पर्टिकुलर कंज्यूमर है वो सिर्फ एक गुड्स यूज कर रहा है, एक गुड्स कंज्यूम कर रहा है, वो है गुड्स एक्स, सिर्फ एक गुड्स कंज्यूम कर रहा है गुड्स एक्स, तो उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर उस गुड्स के प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स दोनों आपस में इक्वल हो जाए। प्राइस ऑफ गुड्स एक्स and marginal utility of goods X must be equal to each other. Okay. Suppose मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करता हूं कि सपोज कोई एक पर्टिकुलर कंज्यूमर है, वो एक जैकेट परचेस करने गया और जैकेट के जो प्राइस है सपोज वो 3000 रुपीज है। सपोज वो जैकेट उस कंज्यूमर को काफ़ी पसंद आती है, डबल साइडेड है, दोनों तरफ से पहन सकता है, स्टाइलिश है, फर बहुत अच्छा है, वो जैकेट परचेज करना चाहते हैं। लेकिन कंज्यूमर को लगता है उस जैकेट को पहनने से जो मुझे ठंड से आराम मिलेगा, जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो सेटिस्फैक्शन मुझे 2500 यूटिल्स का मिलेगा। सेटिस्फैक्शन जो मैंने कहा था, यहाँ सेटिस्फैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ हम कार्डिनल अप्रोच यूज कर रहे हैं। अजम्पशन में मैंने कहा था वी यूज कार्डिनल अप्रोच। तो कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है कि एक कंज्यूमर ये एक्सप्रेस करता है कि जैकेट को पहनने से शायद मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो ठंड से आराम मिलेगा, वो 2500 यूटिल का मिलेगा सेटिस्फैक्शन। जितना मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा जितना उतने ही मैं प्राइस पे करूंगा। लेकिन शॉपकीपर कहता है कि सर उसकी जो MRP है जैकेट की वो 3000 है। अब कंज्यूमर 3000 पे करने को तैयार नहीं है। अब शॉपकीपर में और कंज्यूमर में बार्गेनिंग होती है कि कंज्यूमर जो है वो 3000 पे करने को तैयार नहीं है, लेकिन शॉपकीपर कहता है कि उसकी MRP जो 3000 ही है। अब दोनों में बार्गेनिंग होती है इसके अंदर।
तो बार्गेनिंग होने के बाद अगर शॉपकीपर सपोज प्राइस कम कर देता है और प्राइस 3000 से कम कर शॉपकीपर ने प्राइस 2500 कर दिए, अब कस्टमर उसे परचेस कर लेगा। अब कस्टमर 2500 रुपीज एज ए प्राइस दे रहा है। अब यहाँ प्राइस भी कितने हैं 2500 और सेटिस्फेक्शन भी कितना है 2500 यूटिल्स। यहाँ पर प्राइस और सेटिस्फेक्शन दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए तो इसे कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वो जगह होती है जहां पर दो फोर्स आपस में इक्वल हो जाएं। यहाँ दो फोर्स इक्वल हो गई, प्राइस और सेटिस्फेक्शन। तो सिंगल कम्युनिटी मॉडल के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर एक कंज्यूमर किसी भी गुड्स के उतने प्राइस पे करेगा जितना उसे क्या मिल रहा है सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अगर वो उस पर्टिकुलर कंज्यूमर ने गुड्स एक्स के 2500 रुपीज पे किए और गुड्स एक्स को कंज्यूम करने पर कंज्यूमर को 2500 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इट मीन्स सेटिस्फैक्शन और प्राइस दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए, जैसे कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कम्युनिटी मॉडल। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, इन केस ऑफ सिंगल कम्युनिटी मॉडल कंज्यूमर कंज्यूम ओनली वन गुड्स, सपोज गुड्स एक्स। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव व्हेन consumer pay that amount as a price which is equal to its marginal utility. When the marginal utility of goods X is equal to the price of goods X, it is known as consumer equilibrium in case of single community model. Okay. So consumer equilibrium can be achieved when consumer pay that amount as a price which is equal to its satisfaction or marginal utility. In case of single community model, consumer consume only one goods, suppose goods X. And consumer equilibrium can be achieved when consumer pay that amount as a price which is equal to its marginal utility. Suppose the price of goods X is 2500 rupees and the marginal utility of goods X is 2500 utils. In this case, the price of goods X is equal to the marginal utility of goods X. Now consumer get consumer equilibrium. Consumer equilibrium can be achieved when the price of goods is equal to its marginal utility. Okay, it can be further explained with the help of schedule and diagram. इसी कंज्यूमर सिंगल कम्युनिटी मॉडल को अभी हम और एक्सप्लेन करेंगे एक शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू। ओके, ओके ये हमने शेड्यूल ड्रॉ किया है। इस शेड्यूल के अंदर ये यूनिट्स हैं, कोई गुड्स एक्स हैं, ये गुड्स एक्स की 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स हैं जो हम कंज्यूम करेंगे, और ये गुड्स एक्स के प्राइस हैं 25 रुपीज़ पर यूनिट, और ये प्राइस 25 कांस्टेंट है क्योंकि हमारा अजम्पशन था, हमारा अजम्पशन यह था कि प्राइस ऑफ गुड्स रिमेन सेम।
सारे अजम्पशन इसमें अप्लाई होंगे। हमारा अजम्पशन था प्राइस ऑफ गुड्स रिमेन सेम, तो प्राइस 25 है, 25 ही रहेंगे। इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग भी अप्लाई होगा, ये भी हमारा अजम्पशन था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज ऑपरेट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या होता है कि किसी भी गुड्स की एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमारा सेटिस्फैक्शन कंटिन्यूसली क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी इसमें अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से 40 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सेकंड यूनिट कंज्यूम करने से 35 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, थर्ड यूनिट कंज्यूम करने से 30 का यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इट मीन्स हम एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी इसमें अप्लाई हो रहा है। अब देखते हैं इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर गुड्स एक्स के प्राइस इक्वल हो जाएं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के। गुड्स एक्स के जो प्राइस हैं, देखिए ये गुड्स एक्स के प्राइस 25 रुपीज और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स ये भी कितनी है, 25 रुपीज। दोनों यहां पर इक्वल हो गए। जहां पर गुड्स एक्स के प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स दोनों जहां पर बराबर हो गए वहां पर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर अचीव होगा, फोर्थ यूनिट पर। फोर्थ यूनिट पर जो है वो गुड्स एक्स के प्राइस और गुड्स एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी दोनों आपस में क्या हो गए, वो इक्वल हो गए। तो यहां पर होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। Consumer equilibrium can be achieved when the price of goods X must be equal to its marginal utility। जहां पर goods X के प्राइस 25 और marginal utility 25 दोनों आपस में इक्वल हो गई। कहां पर इक्वल हुई, फोर्थ यूनिट पर। तो फोर्थ यूनिट पर क्या अचीव हो रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, लेकिन इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से पहले क्या हो रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से पहले अगर हम देखें कि फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पर 40 का मिला सेटिस्फैक्शन और प्राइस कितने हैं, 25। आप फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो 40 का मिल रहा है सेटिस्फैक्शन, लेकिन प्राइस पे कर रहे हो 25। कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, आपको बहुत सख्त प्यास लग रही है तो फर्स्ट कोल्ड ड्रिंक पी तो 40 यूटिल का मिला सेटिस्फैक्शन, लेकिन प्राइस पे की है 25, प्राइस कांस्टेंट है। यहां सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, प्राइस कम है। सेटिस्फैक्शन ज्यादा है और प्राइस कम है, इसे कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। अगर सेटिस्फैक्शन ज्यादा है और प्राइस कम है उसे कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर्स सरप्लस। सेकेंड यूनिट कंज्यूम की जो 35 का मिला सेटिस्फैक्शन और प्राइस पे की 25, यहां भी कंज्यूमर सरप्लस हुआ। थर्ड यूनिट कंज्यूम की तो 30 का मिला सेटिस्फैक्शन, प्राइस पे की 25, यहां भी कंज्यूमर सरप्लस हो गया। तो यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 3 तक क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 3 तक क्या है, कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि यहां पर सेटिस्फैक्शन ज्यादा है और प्राइस कम है। मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, प्राइस कम है। किसी भी चीज के प्राइस आप कम प्राइस पे कर रहे हो लेकिन सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है तो उसे कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, लेकिन अगर आप फिफ्थ में देखें, फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करें, फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करने पर आपको 20 का मिला सेटिस्फैक्शन, प्राइस पे कर रहे हैं 25, प्राइस तो कांस्टेंट है। यहां पर सेटिस्फैक्शन कम है। 6 यूनिट कंज्यूम की तो 15 यूटिल का मिला सेटिस्फैक्शन, लेकिन प्राइस कितने हैं, 25। तो फिफ्थ यूनिट पर सेटिस्फैक्शन प्राइस से कम है, 6 यूनिट पर सेटिस्फैक्शन कम है, प्राइस ज्यादा है, इसे कहेंगे कंज्यूमर डेफिसिट। कंज्यूमर डेफिसिट। Consumer deficit is that situation in which satisfaction is less than its price। अब देखिए 3 सिचुएशन मैंने आपको बताई। अगर सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज्यादा है तो कंज्यूमर सरप्लस, सेटिस्फैक्शन प्राइस से कम है
तो कंज्यूमर डेफिसिट। सेटिस्फेक्शन और प्राइस इक्वल है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वो जगह होती है जहां दो चीजें बराबर हो जाती हैं। ओके, तो अगर सेटिस्फेक्शन प्राइस से ज्यादा मिल रहा है, किसी भी चीज के आप प्राइस कम पे कर रहे हैं और सेटिस्फेक्शन प्राइस से ज्यादा मिल रहा है तो कंज्यूमर सरप्लस, और किसी भी चीज के आप प्राइस ज्यादा पे कर रहे हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, अगर सेटिस्फेक्शन प्राइस से कम है तो कंज्यूमर डेफिसिट, सेटिस्फेक्शन प्राइस से ज्यादा है तो कंज्यूमर सरप्लस, और अगर सेटिस्फेक्शन प्राइस दोनों इक्वल हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट यूनिट से लेकर 3 यूनिट तक सेटिस्फेक्शन प्राइस से ज्यादा है तो फर्स्ट से लेकर 3 तक क्या हुआ, कंज्यूमर सरप्लस। 5th से लेकर 6 तक सेटिस्फेक्शन कम है, प्राइस ज्यादा है, तो ये कंज्यूमर डेफिसिट हुआ 5 से 6 तक। सिर्फ 4th यूनिट पर सेटिस्फेक्शन भी 25 यूटिल और प्राइस भी 25 यूटिल, दोनों बराबर हो गए तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। 5th यूनिट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। इज इट क्लियर? सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव when the marginal utility or satisfaction must be equal to the price of goods. It is known as consumer equilibrium. ये शेड्यूल के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया। अब इसी चीज को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है, यही चीज। Okay. In this diagram, we take units on x-axis, price and marginal utility on y-axis. Okay. First of all, we will draw the marginal utility curve with the help of this schedule. If we consume 1 unit, we get the satisfaction of 40 utils. If we consume 1 unit, we get the satisfaction of 40 utils. It is the first point. If we consume the second unit, we get the satisfaction of 35 utils. It's point B. If we consume the third unit, now we get the satisfaction of 30 utils corresponding to this point, that is point C. Suppose if we consume fourth unit, we get the satisfaction of 25 utils. It is denoted by point D. If we consume fifth unit, we get the satisfaction of only 20 utils. It is denoted by point E. And the last one is 6. When we consume the 6th unit, we get only the satisfaction of 15 utils. It is denoted by point F.
when we join these points by a line, this line is known as marginal utility curve. This marginal utility curve is downward sloping curve because there is an inverse relationship between number of unit consumed and marginal utility. That's why MU curve is downward sloping curve. Now we will draw another curve that is price line. In this case, the price of goods is remain constant, that is 25 rupees per unit. When anything is remain constant, then its curve is parallel to x-axis like this. The price of one unit is 25. The price of second unit is also 25. The price of third unit is 25. The price remain constant because we take the assumption that the price of goods remains same. There is neither inflation or deflation. The price of fourth unit is also 25. When we join these points, we have a line that is known as price line. Okay. In this diagram, the marginal utility curve MUX intersect the price line at point D. So point D is known as consumer equilibrium point because consumer equilibrium can be achieved when the price of goods must be equal to its marginal utility. In this diagram, the MU curve intersect the price line at point D. So point D is known as consumer equilibrium point because at this point both price and marginal utility are equal to each other. Both are equal to each other. Equilibrium can be achieved when two forces become equal to each other. In this diagram, two forces are equal to each other. The first one is price and the second one is marginal utility. Two forces are equal to each other. यहाँ पर जो MU कर्व है वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है MUX, और क्योंकि इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है, यूनिट 1 2 3 4 5 इंक्रीज हो रही है और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है 40 35 30 25 20 एंड 15 एंड सो ऑन. तो इसमें इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से MU कर्व कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है. लेकिन जो प्राइस लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है क्योंकि प्राइस का इसमें कांस्टेंट है. अब इस जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि MU कर्व जो है वो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है प्राइस लाइन को पॉइंट डी पर. ये पॉइंट डी क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो दो चीजें बराबर हो गई, एक तो प्राइस और एक मार्जिनल यूटिलिटी. तो यहां से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे. वो परपेंडिकुलर किस पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है. तो फोर्थ यूनिट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हो गया, वो अचीव हो गया. ठीक है. अब ये जो लाइन है आप इसको हटा सकते हैं. इसको इन एक्स्ट्रा लाइन की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमने कर्व ड्रॉ करने के लिए की थी. तो जो फोर्थ यूनिट है, इस फोर्थ यूनिट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है जहां पर प्राइस और मार्जिन यूटिलिटी दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए. लेकिन इस पॉइंट डी से पहले यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कंज्यूमर सरप्लस है. कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस क्यों है, देखिए फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पर 40 का मिला है सेटिस्फैक्शन, लेकिन प्राइस कितने हैं 25. सेकंड यूनिट को कंज्यूम करने पर आपको 35 का मिला है सेटिस्फैक्शन, लेकिन प्राइस कितने पे कर रहे हो 25. सेटिस्फैक्शन ज्यादा है और प्राइस कम है, तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कंज्यूमर सरप्लस. ये कंज्यूमर सरप्लस शो कर रहा है क्योंकि सेटिस्फैक्शन ज्यादा है और प्राइस कम है. और नीचे वाला ये आएगा आपका, ये जो आएगा ट्रायंगल, ये जो ऊपर का जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल ऊपर वाला ट्रायंगल है वो कंज्यूमर सरप्लस शो कर रहा है. नीचे वाला जो ट्रायंगल है वो कंज्यूमर डेफिसिट शो करेगा क्योंकि फिफ्थ यूनिट के प्राइस पे कर रहे हो 25, लेकिन फिफ्थ यूनिट से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 20 का.
6 यूनिट के प्राइस पे कर रहे हो 25, लेकिन 6 यूनिट से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 15 का, तो ये रेक्टेंगल क्या शो कर रहा है? कंज्यूमर डेफिसिट। जो नीचे वाला रेक्टेंगल है वो शो ट्रायंगल, सॉरी, नीचे वाला ट्रायंगल शो कर रहा है क्या शो कर रहा है? कंज्यूमर डेफिसिट। ऊपर का जो ट्रायंगल है वो कंज्यूमर सरप्लस, नीचे वाला जो ट्रायंगल है वो क्या है? कंज्यूमर डेफिसिट। हालांकि ये ट्रायंगल बनाए गली में समझाने के लिए ट्रायंगल बना दिया है, इस लाइन को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको ये एरिया शो कर रहा है कंज्यूमर सरप्लस और ये एरिया शो कर रहा है कंज्यूमर डेफिसिट। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट है? ये है जहां पर एमयू कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है प्राइस लाइन को, है ना, जहां पॉइंट डी पर प्राइस और सेटिस्फेक्शन दोनों बराबर हो गए, तो ये पॉइंट लाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, तो ये कहां पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है। तो 4th यूनिट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको अचीव हो गया। ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी मॉडल, जिसमें आप सिर्फ एक गुड्स कंज्यूम कर रहे थे, गुड्स एक्स। अगर आप सिर्फ एक गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, गुड्स एक्स, तो उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर गुड्स एक्स के प्राइस 25 इक्वल हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स के। ओके, अब हम देखते हैं लास्ट मैनी कम्युनिटी मॉडल और 2 कम्युनिटी मॉडल। Many or 2 communities model. Sorry. Sorry. Suppose we consume 2 goods. Goods X and goods Y. अगर आप 2 गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, गुड्स एक्स और गुड्स वाई, एक साथ 2 गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? या 2 से ज्यादा गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, 3 या 4 या 5, तो उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर 2 कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाए। फर्स्ट कंडीशन, MUX upon PX must be equal to MUY upon PY. MUN upon PN. It is your first condition. Second condition, income of the consumer must be equal to the expenditure on goods X and goods Y, etc. अगर हम 2 गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, गुड्स X और गुड्स Y, तो उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पर होगा, उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर 2 कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाए। गुड्स एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी और गुड्स एक्स के प्राइस, इन दोनों का रेशियो, गुड्स एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी और गुड्स एक्स के प्राइस का रेशियो इक्वल हो। किसके इक्वल हो? गुड्स वाई की मार्जिनल यूटिलिटी और गुड्स वाई के प्राइस के, दोनों का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, कंज्यूमर की इनकम और कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर इक्वल होना चाहिए। नो सेविंग, सेविंग नहीं होगी, ये हमारा अजम्पशन भी था। अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं, तब आपके ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा। एग्जाम्पल ये है, गुड्स एक्स के प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स, गुड्स वाई के प्राइस
मास द यूटिलिटी ऑफ गुड्स वाई। हमने ये अज्यूम किया है कि गुड्स एक्स के जो प्राइस हैं, एक यूनिट के प्राइस 10 रुपए हैं। तो गुड्स एक्स के जो प्राइस हैं, एक यूनिट के, गुड्स एक्स के एक यूनिट के प्राइस 10 रुपए है और गुड्स एक्स की एक यूनिट कंज्यूम करने पर 15 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। गुड्स एक्स की एक यूनिट कंज्यूम करने पर 15 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है सपोज। इसी तरह से गुड्स वाई के जो एक यूनिट के प्राइस हैं वो 6 रुपीज हैं, ये हमने अज्यूम किया है। सपोज गुड्स वाई के जो एक यूनिट के प्राइस हैं वो 6 रुपीज पर यूनिट है गुड्स वाई, और गुड्स वाई की एक यूनिट कंज्यूम करने पर आपको 9 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई देखिए 5 से डिवाइड करते हैं। 5 3 से 15 और 5 2 से 10, तो 3/2 आ गए। इसको डिवाइड करते हैं सब, इसको 3 से, 3 कॉमन फैक्टर है, 3 3 से 9 और 3 2 से 6। या 3 कॉमन फैक्टर था, 3 से डिवाइड किया, या 5 कॉमन फैक्टर था, 5 से डिवाइड किया। 5 3 से 15, 5 2 से 10, 3 3 से 9 और 3 2 से 6। अब ये आ गया 3/2 और ये भी क्या है 3/2। 3/2 को हम 3:2 लिख सकते हैं, इसको भी 3/2 को हम 3:2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये रेशियो बराबर हो गए नहीं हो गए, 3:2 3:2। ये 3:2 किसका रेशियो है, MUX और PX का रेशियो 3:2। MUY और PY का रेशियो कितना है 3:2, दोनों का रेशियो बराबर हो गया। यही फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, द रेशियो ऑफ मास द यूटिलिटी ऑफ X, प्राइस ऑफ X must be equal to the ratio of मास द यूटिलिटी ऑफ Y and प्राइस ऑफ Y। ओके, मास द यूटिलिटी ऑफ X और प्राइस ऑफ X का जो रेशियो है 3:2 वो इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, मास द यूटिलिटी ऑफ Y और प्राइस ऑफ Y के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई। अगर 2 गुड्स हैं, तीसरा गुड्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप आगे भी लिख सकते हो MUZ/PZ। ठीक है, फिर हमने डैट डैट डैश करके कर दिया, आखिर में MUN और PN। MUN यानी कोई लास्ट यूनिट गुड्स है, ये गुड्स X, गुड्स Y, गुड्स Z, इसके अलावा और भी बहुत सारे होंगे अगर मैनी कम्युनिटी मॉडल है तो। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, इसमें डैट डैट डैश किया, उसके बाद फिर हमने MUN और PN, N कोई लास्ट यूनिट गुड्स है कोई। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होनी चाहिए, ये सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। सपोज गुड्स X के प्राइस 10 रुपीज है और गुड्स X की आप 20 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी इनकम 300 रुपए है, इनकम आपकी 300 रुपए है। गुड्स X पर कितना खर्च कर रहे हैं आप, X की एक यूनिट 10 रुपए की आती है और 20 परचेज कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं 200। गुड्स Y की एक यूनिट 10 रुपए की आती है और गुड्स Y की आप 10 यूनिट परचेज कर रहे हैं। गुड्स Y की एक यूनिट 10 रुपए की है और गुड्स Y की 10 यूनिट परचेज कर रहे हैं, तो कितना खर्चा हुआ 100 रुपए। ठीक है, जो गुड्स Y है, गुड्स Y की एक यूनिट 10 रुपए की आती है और 10 यूनिट कितने की आएगी, 10 10 100, तो 100 रुपए खर्च हो रहे हैं Y पर, 200 रुपए खर्च हो रहे हैं X पर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ आपका 300, और आपकी जो इनकम है वो भी कितनी है, इनकम भी कितनी है 300। इट मींस इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्राइस को मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी से। गुड्स X की एक यूनिट 10 रुपए की आती है, गुड्स X की एक यूनिट 10 रुपए की आती है, तो 20 यूनिट कितने की आएंगी, 20 से मल्टीप्लाई कर दो 200 की आएंगी।
तो एक्स पर पैसे खर्च हो रहे हैं 200 रुपये, वाई की एक यूनिट 10 रुपये की आती है, अगर वाई की 10 परचेस कर रहे हैं तो कितने पैसे खर्च होंगे, वाई पर 100, 200 रुपये खर्च किए एक्स पर, 100 खर्च किए वाई पर, तो 300 रुपये टोटल एक्सपेंस हो गया, और टोटल इनकम कितनी है, वो भी 300 है। इट मीन्स इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो ये टू कम्युनिटी मॉडल था। टू कम्युनिटी मॉडल या मैनी कम्युनिटी मॉडल में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पर अचीव होगा जहां पर दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो। दो कंडीशन कौन कौन सी हैं कि द रेशियो 3:2, द रेशियो 3:2, the ratio of marginal utility of x, price of x must be equal to the ratio of marginal utility of y and price of y, and income must be equal to expenditure. When these two conditions are satisfied simultaneously, it is said to be consumer equilibrium. मैनी कम्युनिटी मॉडल के अंदर और टू कम्युनिटी मॉडल के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पर अचीव होगा जहां पर दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होंगी। पहली कंडीशन क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स का जो रेशियो होगा 3:2 वो बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और प्राइस ऑफ वाई के रेशियो के। दोनों का रेशियो 3:2 आ रहा है, दोनों इक्वल होना चाहिए। और इसके साथ साथ कंज्यूमर की इनकम और कंज्यूमर की एक्सपेंडिचर भी दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन अगर एक साथ सेटिस्फाई होंगी तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव होगा इन केस ऑफ मैनी और टू कम्युनिटी मॉडल। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मोस्टली 6 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसमें हमने पहले अजम्पशंस पढ़े कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के, फिर मीनिंग पढ़े कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के, उसके बाद फिर सिंगल कम्युनिटी मॉडल पढ़ा, फिर आपने मैनी और टू कम्युनिटी मॉडल पढ़ा। ओके, थैंक यू।